हम डिस्कस करेंगे लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज बल क्या होता है, ठीक है ना। तो लेट्स से दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी आपका चार्ज पार्टिकल, कोई पार्टिकल होता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में उस पर एक फोर्स लगता है और वो फोर्स होता है QE। ठीक हो गया। अब मान लिया मैं कोई दूसरा रीजन ले रहा हूं जिसमें क्या है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनवर्ड है। क्रॉस मींस इनवर्ड, अंदर की ओर, तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें कोई ये चार्ज पार्टिकल है, ये एक मोशन में है, यानी इस डायरेक्शन में किसी मोशन, किसी वेलोसिटी से आगे को चल रहा है, आगे को चल रहा है। तो अगर चलेगा तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, अगर राइट हैंड पाम रूल करें तो अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है, इनसाइड हाथ करना आपको, और चार्ज पार्टिकल कहां को जा रहा है, इधर को जा रहा है, यानी ये चार्ज पार्टिकल, तो फोर्स कहां को लगेगा, ऊपर को। इस डायरेक्शन में आपका फोर्स लगना है, इस डायरेक्शन में आपका फोर्स लगना है। ठीक हो गया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा चार्ज पार्टिकल, जो कि होगा Fm = QV क्रॉस V। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों फील्ड को कंबाइन कर देता हूं, मींस आई एम गोइंग टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। कौन सी फील्ड बना रहा हूं मैं, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में है और मैग्नेटिक फील्ड है। यानी आपके पास कोई ऐसा रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, तो उस केस में अब इस पार्टिकल पे दोनों फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स भी लगना है उस पे और मैग्नेटिक फोर्स भी लगना है, तो दोनों फोर्स लगेंगे। तो उसको जो नेट फोर्स लगेगा वो दोनों फोर्स के सम के इक्वल हो जाएगा। इट मींस द नेट फोर्स F net will be equals to Fe plus Fm, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मींस इलेक्ट्रिकल, जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है, और मैग्नेटिक फोर्स, यानी दोनों फोर्स अब इस पर लग रहे हैं, विद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों लग रहे हैं। ठीक है, तो इस नेट फोर्स को हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो लॉरेंज फोर्स क्या है, लॉरेंज फोर्स इज द नेट फोर्स किस पे, ऑन अ चार्ज पार्टिकल, किसी चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स को हम लॉरेंज फोर्स करते हैं। कौन से फील्ड पे, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे किसी चार्ज पार्टिकल पे जो नेट फोर्स लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स कहते हैं। क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब मान लिया हमारे पास कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है और उसमें हमारा चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी, उसका पाथ क्या होगा, उसका रास्ता क्या होगा, जैसे हमने पहले केसेस में डिस्कस किया, यानी कैसे वो चलेगा उस फील्ड में। ठीक है, तो इसके लिए हम अलग अलग केसेस लेने जा रहे हैं। पहला केस, लेट्स से मैं पहला केस लेता हूं, केस फर्स्ट, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल है। पहला केस ले रहा हूं, ठीक है, चलो लेते हैं, ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, एक दूसरे के पैरेलल है। अब इसमें बहुत सारे हमारे केसेस बन जाएंगे। जैसे पहला केस है व्हेन पार्टिकल इज एट रेस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हैं, लेकिन पार्टिकल जो है, चार्ज पार्टिकल, वो रेस्ट पे है। किस पे है, रेस्ट पे है। अब देखो, अगर चार्ज पार्टिकल आपका रेस्ट पे है, अभी तो इसमें कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी, लेकिन इलेक्ट्रिकल फोर्स तो लगेगी ना, विद्युत बल तो उस पर लगेगा। कहां को लगता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इस पे एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स होगा, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, तो उस फोर्स की वजह से चलने लग जाएगा। अब माना इसकी स्पीड को हम मानता हूं Vx, तो Vx इसकी स्पीड से ये इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चलने लग जाएगा। तो चलेगा तो इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, Fxe, x मींस उस x डायरेक्शन में, मैंने x और y प्लेन ले रहा हूं, तो x डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन चल रहा है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जिसको बोलूंगा Fxe। कितना होगा, Fxe क्या होता है, Fe = QE होता है ना, इलेक्ट्रिकल फोर्स, तो Fxe = होगा QE। तो ये इसमें इलेक्ट्रिकल फोर्स लगना है, किस पे, चार्ज पार्टिकल, जो कि क्या था, रेस्ट पे था। इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा तो इस फोर्स की वजह से इसमें एक एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा, त्वरण उत्पन्न होगा, और वो क्या होगा, ax, उसी डायरेक्शन में त्वरण भी होगा ना, जिस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ax त्वरण बराबर क्या होता है, बल बट्टे फोर्स बाय द्रव्यमान, फोर्स बाय मास। ax = फोर्स क्या है, QE, तो QE बाय m, ये त्वरण लग जाएगा। तो इस त्वरण के कारण अब उसकी वेलोसिटी निकालें, यानी किस वेग से पार्टिकल मूव कर रहा है आपका, देखो मूव करने लग जाएगा, फोर्स के कारण मूव करेगा, तो Vx = ux plus at, यानी V = u plus at। अब x डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो मैं x से इसलिए लिख रहा हूं, ठीक है ना, तो Vx = ux plus ax। अब देख रहे हैं, इनिशियली जो पार्टिकल शुरू में है वो रेस्ट पे है, इसका मतलब u क्या है, 0 है,
तो Vx इज इक्वल टू हो जाएगा Ax की वैल्यू यहां से रखूंगा तो Vx विल बी इक्वल टू QE by m into t। ये इसका यानी पार्टिकल अब इस वेलोसिटी से आगे को मूव करेगा। अब आपको पता है जैसे ही पार्टिकल ने मूव करना स्टार्ट किया अब उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, लगेगा ना, बिल्कुल लगेगा। ठीक है, यानी पार्टिकल पर तब तक मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है जब तक पार्टिकल आपका स्टेशनरी रेस्ट पे है। अगर पार्टिकल रेस्ट पे होता तो कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पार्टिकल चलने लग गया। लेकिन किस डायरेक्शन में चल रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही चल रहा है ना। तो कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? Fm इक्वल हो जाएगा QVB sin थीटा। अब थीटा क्या होगा? देखो मैग्नेटिक फील्ड को एक है, चार्ज पार्टिकल को एक हो जा रहा है, तो थीटा जीरो। तो थीटा जीरो तो Fm भी क्या हो जाएगा आपका? जीरो हो जाएगा। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल आगे को तो बढ़ेगा लेकिन मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है उसमें कितना होगा? वो जीरो होगा। तो पार्टिकल कैसे चलेगा उस रास्ते में? ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, कैसे चल रहा पार्टिकल? सीधे चलेगा। तो ट्रेजेक्टरी क्या हो जाएगी उसकी? स्ट्रेट लाइन। इट मींस द पार्टिकल विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मूव करेगा। क्लियर है? ये पहला केस था। कौन सा पहला केस? E और B एक दूसरे के पैरेलल है, उसका पहला केस। अब इसमें दूसरा केस भी बना सकते हैं B क्या हो जाएगा? व्हेन पार्टिकल इज मूविंग। पार्टिकल देखो E और B अभी भी पैरेलल है लेकिन पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, पहले से ही मूव कर रहा है। तो पहले से ही मूव कर रहा है, किसी न किसी वेलोसिटी से मूव करेगा, किसी न किसी वेलोसिटी से मूव करेगा। तो सपोज माना वो वेलोसिटी से मूव कर रहा है u नॉट, कुछ भी ले लो। तो अब आपके पूरा केस तो यही होना है, लेकिन जो Vx हो जाएगा वो यहाँ पर u आपका जीरो नहीं होगा क्योंकि शुरू से ही पार्टिकल मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। तो Vx हो जाएगा u नॉट प्लस ax से t, यानी पार्टिकल अभी भी आगे को मूव कर रहा है, आगे को ही मूव कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि थीटा फिर भी जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स तब भी क्या होगा? जीरो होगा। और पाथ तब भी क्या होगा? स्ट्रेट लाइन ही होगा, सीधा। ये आपका बी केस बन जाएगा। ठीक है, अब इसी में आपको तीसरा केस बता रहा हूं, जब E और B पैरेलल तो है लेकिन पार्टिकल जो चल रहा है आगे को नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है? परपेंडिकुलर। यानी पार्टिकल जो चल रहा है द B इज परपेंडिकुलर टू E, यानी V E के लंबवत भी है और B के लंबवत, यानी E और B एक ही डायरेक्शन में है और पार्टिकल ऊपर को जा रहा है, यानी दोनों के परपेंडिकुलर जा रहा है। तो उस केस में क्या होगा? देखो E और B दोनों के परपेंडिकुलर, पार्टिकल ऊपर को जा रहा है। तो इस पे क्या होगा? पार्टिकल की आगे वाली इनिशियल स्पीड, पार्टिकल तो यहां से ऊपर को जा रहा है ना, तो आगे वाली स्पीड जीरो है। ठीक है, ऊपर को जा रहा है तो अभी भी पार्टिकल ऊपर जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही ना, तो यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल फोर्स तो उसमें लगना ही लगना है। तो Fx इक्वल टू क्या हो जाएगा? QE। ये फोर्स तो उस पर लगेगा ही लगेगा, इस डायरेक्शन में ऊपर को जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसमें एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो क्या होगा? Fx इक्वल टू QE, ये फोर्स लगेगा। इसके कारण एक्सेलरेशन QE बाय m, F बाय m होता है। F इतना है तो F बाय m, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी उसकी? तो Vx इक्वल टू ux प्लस t। इनिशियल वेलोसिटी अभी भी जीरो है, आप देखें Vux है यहाँ पर भी जीरो ही होगा क्योंकि पार्टिकल आगे को थोड़ी ना जा रहा है, ऊपर को जा रहा है। आगे वाली वेलोसिटी उसकी इनिशियल क्या है? यहाँ को जीरो है। अभी भी Vx आपका इतना ही बना रहेगा QE बाय m टू t। इसका मतलब समय के साथ साथ जैसे जैसे टाइम आगे को होगा तो इसका मतलब वेलोसिटी पार्टिकल की बढ़ती जाएगी और स्पीड से बढ़ेगा और स्पीड से जाएगा, आगे वाली स्पीड उसकी बढ़ती जाएगी। ठीक हो गया? ये तो हुआ Fxe के कारण आगे की ओर उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। अब बात करते हैं ऊपर को जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो ऊपर को ओर जा रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? Fm इक्वल टू QVB sin 90, थीटा 90 हो जाएगा, ऊपर को जा रहा है परपेंडिकुलर। Fm इक्वल टू QVB, इसका मतलब अब इसमें मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा है। अब दोनों फोर्स लगने लग गए, इलेक्ट्रिकल फोर्स भी लग रहा है, उसके कारण आगे को मूव कर रहा है, फोर्स लग रहा है तो आगे की ओर उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर जब पार्टिकल मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे मूव कराता है? सर्कुलर। कल हमने केस किया था इससे पहले वाले लेक्चर में, ठीक है ना। तो इसका मतलब इस मैग्नेटिक फोर्स के कारण जो ये पार्टिकल है जो ऊपर को मूव कर रहा है, ये कैसे इसका पाथ कैसे हो जाएगा? सर्कुलर। यानी मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसका पाथ होगा सर्कुलर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यह आगे को भी भागेगा, तो साथ ही साथ गोल तो घूमेगा, सर्कल तो बनाएगा, लेकिन आगे को भी जाएगा। यानी ये इस टाइप से ये आगे को भी जाएगा। तो इसका मतलब जो फाइनल ट्रेजेक्टरी हो जाएगी, इसका पाथ क्या होगा? हेलिकल पाथ होगा,
कुंडली की गति आगे को बढ़ता रहेगी, यानी इस टाइप से। ठीक है, अब आप बोलोगे कि आपने यहां पर रिंग क्लोज बनाई, यहां तो दूर 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 रिंग बना रहे, क्यों? देखो ये रिंग क्लोज होगी, ये रिंग इससे और दूर हो जाएगी, अगली वाली रिंग इससे और दूर हो जाएगी, क्यों? क्योंकि इसके आगे वाली स्पीड टाइम के साथ साथ बढ़ रही है, तो आगे वाली स्पीड बढ़ेगी। सपोज ये पहला मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये सर्कल बनाया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा है तो आगे भी तो घूमेगा, तो ये आ गया, है ना। अब फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसकी वेलोसिटी और ज्यादा बढ़ती जाएगी टाइम के साथ साथ, तो ये आगे वाली स्पीड उसकी बढ़ रही है, इस कारण जो पिच है, ये पिच, ये डिस्टेंस जो है, ये पिच है, ये कांस्टेंट नहीं रहेगी। मींस द पिच विल बी वेरिएबल। हेलिकल पाथ तो है बट द पिच इज नॉट वेरिएबल है, पिच वेरिएबल इसकी नहीं होगी, पिच कांस्टेंट, सॉरी पिच वेरिएबल होगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी। आप देख रहे हैं P1 P2 P3 ये सारे अलग अलग है, क्यों है? क्योंकि उसकी जो स्पीड है टाइम के साथ बढ़ रही है आगे। ठीक हो, ये था सी केस। अब चौथा केस मैं कर रहा हूं, जब क्या है, पार्टिकल ई और बी अभी भी पैरेलल है, लेकिन पार्टिकल ना सीधे जा रहा है ना ऊपर को जा रहा है, कहां जा रहा है? एक किसी एंगल बनाते हुए ऐसे हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जिसकी स्पीड v0 है, तो v0 वेलोसिटी से पार्टिकल यहां को प्रोजेक्ट हो रहा है, यानी ई और बी दोनों से थीटा एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट किया हमने ऐसे। अब क्या हुआ? अब प्रोजेक्ट तो किया, तो ये v0 इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है? जिस ओर थीटा होता है तो v0 cos थीटा, और वर्टिकल v0 sin थीटा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी इसमें लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये आगे की ओर भागते रहेगा, फोर्स तो लगेगी, फोर्स वही रहेगी F इक्वल टू QE। तो Vx क्या हो जाएगा बताओ जरा मुझे, Vx क्या होगा यहाँ पर? ये Vx बराबर होगा ux प्लस axt। तो ux इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी डायरेक्शन में? v0 cos थीटा, तो v0 cos थीटा प्लस axt, ax आपका जो फाइनल निकला था वही है, तो Vx इज इक्वल टू आपका ये फाइनल इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। क्लियर? वेरी गुड। अब इस पे पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, ऊपर को जा रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? Fm q क्या है ऊपर की ओर वेलोसिटी? v0 b sin थीटा, ऊपर की ओर वेलोसिटी क्या है? v0 sin थीटा, तो Fm क्या हो जाएगा? q v0 b sin थीटा, ये मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। अब आपको पता है मैग्नेटिक फोर्स के कारण पार्टिकल जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसका, ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी है ना, तो इसकी ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी के कारण मैग्नेटिक फोर्स पार्टिकल को सर्कल में घुमाएगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिकल को आगे मूव कराएगा, तो अभी भी इसका फाइनल पाथ क्या होगा? हेलिकल। और यहाँ भी पिच क्या होगी? वेरिएबल होगी। क्यों? आप देख रहे हैं वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ती जाएगी, तो इसका मतलब यहाँ रिंग और दूर होंगी, और दूर दूर बनेगी। It means the pitch will be variable. Okay, so these were the cases which we have discussed in the Lorentz force. Now in the case number 2, I will tell you when E is perpendicular to B, यानी electric field and magnetic field दोनों क्या हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। कैसे भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तब पार्टिकल का पाथ कैसा रहेगा? स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, हेलिकल होगा, पैराबोलिक होगा। सो दिस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप वाचिंग, थैंक यू।